Screen is visible to everyone. So guys, आज हम जो टॉपिक के ऊपर फोकस करेंगे दैट इज बीइंग कंसिडर एज परसेंटेज profit, loss and discount. And I can tell you that the difficulty level of this particular topic could be damn easy. But we can say that it is more about a logical stuff. ये बहुत ही easy है, but आप बोल सकते हो कि ये logical stuff है. बहुत बार मैंने देखा है कि प्लेसमेंट में हम लोग परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट के क्वेश्चन के ऊपर कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं. सो आज हम लोग ये कंबाइनली इस टॉपिक के ऊपर फोकस करेंगे एंड आई कैन टेल यू दैट कि भैया ये टॉपिक में आपको थोड़ी बहुत डिफिकल्टी फील होगी, बट द वे हाउ वी पीपल आर लर्निंग इन द क्लास, अगर आप इस मेथड से करोगे तो ये काम आप लोगों का बहुत ही ज्यादा इजी बनेगा. आज और कल ये दो वीडियोस में, दो सेशंस में हम लोग ये टॉपिक के ऊपर फोकस करेंगे. अब सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ कि एक है आपका कॉस्ट प्राइस, सेकंड है आपका सेलिंग प्राइस एंड थर्ड फैक्टर कुड बी योर मार्केट प्राइस. क्या आप मुझे बता सकते हो कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस ये तीनों के बीच का डिफरेंस क्या है? सबसे पहले मुझे बताओ व्हाट इज एमआरपी, व्हाट इज मार्केट प्राइस गाइस. आप बोल सकते हो यहां पे कि एमपी स्टैंड्स फॉर एमआरपी. एमआरपी का फुल फॉर्म हो गया इट इज अ मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अ मैक्सिमम प्राइस एट विच यू पीपल कैन सेल द प्रोडक्ट. तो आप सीधा बोल सकते हो कि ये हो जाएगी आपकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस का फंडा. ठीक है, अब मुझे बताओ कि क्या मैं एमआरपी से महंगी चीजें बेच सकता हूं? क्या मैं एमआरपी से महंगी चीजें बेच सकता हूं? अब 90 प्रैक्टिकली आप बोल सकते हो कि 90-95% केसेस में आप बोल सकते हो कि आप नहीं बेच सकते, बट स्टिल देयर आर सम assumption, देयर आर सम एग्जांपल व्हेन यू पीपल आर सेलिंग अबव एमआरपी. जैसे मैं आपको सबसे पहले सिचुएशन बताता हूं कि जब आप पीवीआर में जाते हो, ठीक है, तो वहां पे 250 रुपए के पॉपकॉर्न होते हैं, राइट. वहां पे आप पानी की बोतल खरीदते हो तो दैट कॉस्ट यू 50 रुपीज. तो डोंट यू थिंक दैट कि ये गड़बड़ है कि भाई 250 रुपए के पॉपकॉर्न, 50 रुपए की वाटर बॉटल, ये सब चीज कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि आप सबको कंफ्यूज करेगा, आप सबको प्रॉब्लम क्रिएट करवाएगा. तो मेक श्योर दैट कि आप कहीं ना कहीं एमआरपी से महंगी चीजें बेच सकते हो. दिस इज अ प्लेस फॉर एन एंटरटेनमेंट, दिस इज अ प्लेस फॉर एंटरटेनमेंट. तो यहाँ पे आपको एडिशनली एंटरटेनमेंट टैक्स भी लगते हैं. नाउ गाइस यहाँ पे मैं स्टार्ट करूंगा एमआरपी, दैट इज बेसिकली मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और सेलिंग प्राइस का मतलब है एट प्राइस एट विच यू पीपल आर सेलिंग द प्रोडक्ट. जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि भैया 5000 रुपए यहाँ पे प्राइस लिखी होती है, फिर यहाँ पे कैंसिल हो जाता है और इंट्रोडक्टरी ऑफर करके ये 4999 रुपए लिखता है. बहुत सारी जगह पे आपने ये देखा होगा, स्पेशली फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील, या तो आप कोई भी प्रोडक्ट पे जाते हो तब. तो यहाँ पे ये जो 5000 है ना, दैट इज बेसिकली योर एमआरपी, और ये अब 4999 बोलेगा, इसको आप बोल सकते हो सेलिंग प्राइस. तो ये दोनों के बीच का जो गैप आया, वन इज एन एमआरपी, वन इज एन सेलिंग प्राइस, इसको आप कहीं ना कहीं टारगेट करोगे या तो हाईलाइट करोगे. दैट इज ऑल अबाउट डिस्काउंट. याद रखो गाइस, एमआरपी और सेलिंग प्राइस के बीच का जो ब्रिज हुआ, वो ब्रिज को कहीं ना कहीं आप नाम दोगे डिस्काउंट पे ऊपर, और आप बोल सकते हो कि डिस्काउंट जो है ना, वो डिस्काउंट हमेशा एमआरपी के ऊपर ही फाइंड किया जाता है. डिस्काउंट हमेशा एमआरपी के ऊपर ही फाइंड किया जाता है. ठीक है, तो याद रखो गाइस, कभी भी मुझे डिस्काउंट फाइंड करना है, आप बोल सकते हो कि डिस्काउंट एमआरपी के ऊपर फाइंड होगा. कभी भी आपको डिस्काउंट फाइंड करना है तो डिस्काउंट आपको एमआरपी के ऊपर फाइंड करना पड़ेगा, राइट. तो याद रखो, डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ? एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस. राइट. अब याद रखो, यहां पर मैं ये लॉजिक लगाऊंगा कि एमआरपी में से अगर मैं डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आप बोल सकते हो कि सेलिंग प्राइस यहां पे मैं वर्क ऑन करूंगा. ठीक है, तब फटा करके इसको वर्क ऑन कर सकते. अब नेक्स्ट, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का बीच का डिफरेंस क्या होगा?
यस, आप बोल सकते हो कि ये तो कॉस्ट प्राइस है ना, दिस इज बेसिकली अ मैन्युफैक्चरिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब हुआ दिस इज बेसिकली अ मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, ठीक है। और सेलिंग प्राइस का मतलब हुआ कि आप कौन सी प्राइस से चीजों को बेचते हो। मैं आपको नॉर्मल चीज बोलता हूँ कि थम्स अप जो है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, नॉर्मली 1 लीटर ऑफ थम्स अप जो है ना, राइट, वो आप बोल सकते हो कि 70-80 रुपए में था। एक कर बेटा, चलिए गाइस, अब यहाँ पे नॉर्मली आप बोल सकते हो कि जब मैं 1 लीटर की थम्सअप की बात करूंगा, इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ कि 1 लीटर की थम्सअप की कॉस्ट प्राइस कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो 1.5 रुपया, इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, राइट। अब इसकी जो बॉटलिंग कॉस्ट है, पैकिंग कॉस्ट है, कहीं ना कहीं हो जाती है 2 रुपया, उसके ऊपर स्टिकर लगता है जो होता है 3 रुपए का, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ब्रांडिंग कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, ऐसी बहुत ही सारे केस कॉस्ट कहीं ना कहीं यहाँ पे आ सकती है। तो मेक श्योर गाइस कि जब भी हम बात करेंगे कॉस्ट प्राइस की, तो यहाँ पे ये सब चीज ऐड होगी और इसको आप अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे ओवरहेड कॉस्ट के फॉर्मेट में। आप कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि दिस इज बीइंग कॉल्ड और कंसिडर एज एन ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है। अब ध्यान रखो, अब हम जो समझेंगे, जो हम करेंगे वो है प्रॉफिट लॉस का बेसिक, और अभी हमारा एग्जैक्ट चैप्टर शुरू होगा। तो एक है आपके पास कॉस्ट प्राइस, दूसरा आपका है सेलिंग प्राइस, और तीसरा आपका है मार्केट प्राइस, ठीक है। अब सबसे पहले आप बोल सकते हो कि डिस्काउंट इज इक्वल टू आपका सीधा जाएगा मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इस हिसाब से आपके पास दूसरा एक आ सकता है प्रॉफिट और तीसरा आ सकता है लॉस। तो प्रॉफिट हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, राइट। और लॉस को आप क्या बोल सकते हो, दिस इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस का फंडा। तो एक हो सकता है प्रॉफिट, एक हो सकता है लॉस का फंडा, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हमेशा किसके ऊपर डिपेंडेंट है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हमेशा किसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो आप सीधा बोल सकते हो कि वो हमेशा प्रॉफिट और लॉस के ऊपर ही डिपेंडेंट है। જ્યારે પણ આપણે ફાઇન્ડ કરીએ પ્રોફિટ અને લોસ, રાઈટ, તો કહી શકાય કે પ્રોફિટ અને લોસ હંમેશા કોસ્ટ પ્રાઇસ ઉપર જ ડિપેન્ડન્ટ છે, રાઈટ। તો હું આવું પણ કહી શકીશ કે profit is equal to SP minus CP, loss is equal to CP minus SP, and now I'll be using one most important concept या तो formula જેને આપણે લખીશું multiplying factor is equal to SP upon CP। બધા આ સમજો, सब लोग ध्यान रखना यहाँ पे, इट इज मल्टीप्लाइंग फैक्टर, और आप सीधा बोल सकते हो कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू SP अपॉन CP का फंडा, या तो SP अपॉन CP का फॉर्मेट। याद रखो ये आपके दिमाग में। अभी हम आगे जो भी क्वेश्चंस करेंगे ना, वो हर एक क्वेश्चन में वी पीपल विल बी यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर गाइस, राइट। तो MF हो जाएगा आपका SP अपॉन CP के फॉर्मेट में। अब ध्यान रखो, अगर मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 आ गया, दैट मीन्स दैट कि SP और CP दोनों की वैल्यू सेम हो गई, क्योंकि 1 इज इक्वल टू SP अपॉन CP होगा। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि दिस इज ऑल अबाउट नो प्रॉफिट एंड नो लॉस कंडीशन। इट इज ऑल अबाउट नो प्रॉफिट एंड नो लॉस कंडीशन। अगर मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया 1.25, अगर वो 1 से बढ़ा, ध्यान रखो, अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 से बढ़ गया, इसका मतलब हुआ कि आप प्रॉफिट कर रहे हो, और ये प्रॉफिट हो जाएगा आपका 25% के फॉर्मेट में, राइट। अब सपोज यहां पे मैं बोलूंगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज 1.40। आप मुझे बताओ यहां पे प्रॉफिट कितना हो सकता है। ऑब्वियसली बिल्कुल परफेक्ट,
40% का प्रॉफिट। अगर यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 0.85, इसका मतलब है 1 से कम है, और अगर 1 से कम है तो आप लॉस करोगे, और ये लॉस हो जाएगा आपका 15% के फॉर्मेट में। 1 से जितना कम है इतना आप लॉस करोगे, 1 से जितना ज्यादा है इतना आप प्रॉफिट करोगे। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पे होता है 0.70, ठीक है, तो आप सीधा बोल सकते हो कि यहाँ पे भी आप लॉस करोगे, और ये जो लॉस परसेंटेज है, ये लॉस परसेंटेज आपका आ जाएगा 30-30% के फॉर्मेट में। इज दिस क्लियर टू एवरीवन कि इफ योर मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज अबव 1 गाइस, आप प्रॉफिट करोगे, और अगर आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 से कम है तो डेफिनेटली यू पीपल विल बी मेकिंग अ लॉस। किसी को भी प्रॉब्लम है? कर सकते हो इसको? तो अब हम गुड अब हम डायरेक्टली फॉर्मूला के ऊपर, सॉरी सम्स के ऊपर जाएंगे। अपना क्वेश्चन ये है कि इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 20 चॉकलेट्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 chocolates, selling price of 20 chocolates is equal to cost price of 15 chocolates, we need to find out percentage profit या तो percentage loss। हमें ये फाइंड करना है कि ये पर्टिकुलर केसेस में हमें प्रॉफिट हुआ या तो लॉस हुआ। क्या कर सकते हो? पहली चीज, आपको क्या लगता है, प्रॉफिट या लॉस? लॉस श्योर हो? यहां पे आप देखो, सपोज बिल्कुल सही, आप लोग परफेक्ट हो। अगर मैंने 100 रुपए में 15 चॉकलेट्स खरीदी, अगर मैंने 100 रुपए में 15 चॉकलेट्स खरीदी, तो वही 100 रुपए में मैं 20 चॉकलेट बेच रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ बॉस कि यहां पे मैं लॉस करूंगा। अब डाउट होगा कि कितना लॉस। सो ध्यान रखो, सब लोग यहां पे ध्यान रखना कि एज्यूम कर लेते हैं यहां पे काश रियलिटी में भी इतना सस्ता हो कि लेट एसपी ऑफ 20 इज इक्वल टू सीपी ऑफ 15 इज इक्वल टू 1 रुपया। कभी खाइए 1 रुपए में 15 या 20 चॉकलेट। गुड। एसपी ऑफ 20 इज इक्वल टू सीपी ऑफ 15 इज इक्वल टू 1 रुपया हो, इसका मतलब मैं ऐसा भी बोल सकता हूं देयरफॉर 1 की सेलिंग प्राइस हो जाएगी 1/20, बिकॉज 20 का 1 रुपया है, और 1 की कॉस्ट प्राइस आपकी हो जाएगी 1/15 के फॉर्मेट में। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ 1/20, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 हो जाएगा आपका 1/15। अब सीधा फॉर्मूला लगाओ, दैट इज मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू एसपी अपॉन सीपी। एसपी है आपका 1/20, सीपी इज बेसिकली 1/15, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 15/20, दैट इज बेसिकली 3/4, एंड 3/4 बन जाएगा आपका 0.75 के फॉर्मेट में। ये है बेसिकली मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब देखो, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया 0.75, इसका मतलब क्या हुआ, वो 1 से कम है, दैट मीन्स दैट क्या लॉस हो रहा है। 1 से कितना कम है, तो आप बोल सकते हो कि जितना कम है इतना आप लॉस करोगे। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि ये लॉस होगा, और ये लॉस होगा आपका 25% के फॉर्मेट में। ठीक है, ये आपका लॉस होगा, और ये लॉस होगा आपका इतने परसेंटेज में। किसी को इसमें डाउट है? सबसे पहले मुझे बताओ। हाँ बोलो। कुछ पूछना है गाइस? ओके चलो, आई एम डैम श्योर किसी को डाउट नहीं ना इसमें, तो मैं ये रब करता हूं, एंड आई एम डैम श्योर दैट कि आप लोग मेरे साथ लिख भी रहे होगे, जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं, यू पीपल आर ऑल्सो राइटिंग विथ मी। अब रब कर दो इसको, चलो गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको भी मेरे साथ ट्राई करना है। आपको ऐसा बोला जाता है कि इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 मैंगोस इज इक्वल टू
सेलिंग प्राइस ऑफ 25 मैंगोज। वी नीड टू फाइंड आउट कि यहाँ पे परसेंटेज प्रॉफिट या तो परसेंटेज लॉस कितना होता है। हमें यहाँ पे ये फाइंड करना पड़ेगा कि परसेंटेज प्रॉफिट या तो परसेंटेज लॉस यहाँ पे कितना होगा। सबसे पहले डिसाइड करते हैं प्रॉफिट या लॉस। बिल्कुल सही है। 100 रुपए में आप 30 मैंगो खरीद रहे हो और 25 मैंगो बेच रहे हो, यानी 5 मैंगो का तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट ही होने वाला है। तो अब सीधा बोलोगे सेम कथा कि लेट CP of 30 is equal to SP of 25 is equal to, आप बोलोगे 1 रुपया। CP of 30 is equal to SP of 25 is equal to 1 रुपया बोलोगे। इसका मतलब ये भी हुआ कि बहुत CP of 1 ये हो जाएगी आपकी 1/30 एंड SP of 1 ये बन जाएगी आपकी 1/25 के फॉर्मेट में। इज दिस क्लियर गाइस? मल्टीप्लाइंग फैक्टर का फॉर्मूला लगा दो तो ये बन जाएगा आपका SP अपॉन CP। SP है 1/25, CP है आपका 1/30, बन जाएगा आपका 30/25। फिर से सिंप्लीफाई करोगे दैट इज 6/5 एंड 6/5 इज 1.20। और 1.20 का मतलब क्या हुआ? 1 से 20% ज्यादा है। और अगर 1 से 20% ज्यादा है तो यहां पे आप प्रॉफिट करोगे और ये प्रॉफिट आपका 20% के फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, तब सीधा बोल सकते हो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यू पीपल आर मेकिंग अ परसेंटेज प्रॉफिट और ये प्रॉफिट कहीं ना कहीं आपका 20 या तो 20% के फॉर्मेट में आएगा। इज दिस क्लियर? गुड। सो गुड वन गाइस। देखो कभी भी ऐसे सम्स चल रहा है और अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे ये दिक्कत है, ये डिफिकल्टी है, तो आप डेफिनेटली मुझे ये चीज पूछ सकते हो। आई विल हेल्प यू आउट। आप कोई भी डाउट हो आस्क मी थाउजेंड्स ऑफ टाइम, आई विल हेल्प यू आउट। नाउ नेक्स्ट हम लोग वर्क ऑन करेंगे जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये पहले 2 क्वेश्चन बेसिक थे। नाउ द क्वेश्चन कुड बी वेरी यूजफुल फॉर योर प्लेसमेंट प्लस योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड इट इज ऑल अबाउट बाय सेलिंग। क्वेश्चन को समझना। बाय सेलिंग 20 चॉकलेट्स अ पर्सन मेक्स अ प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 3 चॉकलेट्स। वी नीड टू फाइंड आउट परसेंटेज प्रॉफिट। जब आप 20 चॉकलेट बेचते हो तो 3 चॉकलेट की सेलिंग प्राइस जितना प्रॉफिट होता है, मुझे यहां पे प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। कैसे कर सकते हो गाइस? कोई तुक्का? देखो सबसे पहले हम ऐसा कर सकते हैं, इस एग्जांपल दे रहा हूं कि सर 20 पे 3 तो 100 पे कितना। कैन आई यूज दिस लॉजिक? यस। आंसर आएगा आपका नो। क्यों नो? बिकॉज यहां पे दिया गया है सेलिंग प्राइस और हमें पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही फाइंड किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखो जब तक कॉस्ट प्राइस नहीं दी गई, तभी तक आप प्रॉफिट या लॉस फाइंड नहीं कर सकते। जब भी कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया तभी तक आप बोल सकते हो कि आप नहीं फाइंड कर सकते। करेक्ट? तो सबसे पहली चीज ध्यान रखो, पता है प्रॉफिट है तो मैं उसको ऐसे लिखूंगा कि प्रॉफिट इज इक्वल टू, क्वेश्चन को समझना गाइस, SP माइनस C। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है अगर मुझे प्रॉफिट फाइंड करना है तो, दैट इज प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। ठीक है, अब प्रॉफिट कितना हो रहा है? आप बोल सकते हो कि 3 चॉकलेट की सेलिंग प्राइस इतना, तो मैं यहां पे लिखूंगा 3 SP। बीच कितनी रहा? 20 चॉकलेट। अगर मैं 20 चॉकलेट बेच रहा हूं इसका मतलब ये भी हुआ कि मैंने 20 चॉकलेट खरीदी होगी, तो मैं लिखूंगा यहां पे -20 CP।
अगेन आई डू रिपीट कि अगर मैंने 20 चॉकलेट बेची, इसका मतलब ये भी हो सकता है ना कि भाई मेरे पास 20 चॉकलेट होगी तो ही मैं बेच पाऊंगा। तो सीधा मैं बोल सकता हूं यहाँ पे कि 3sp इज इक्वल टू 20sp माइनस 20cp। sp को एक साइड शिफ्ट करो तो दैट वाज 3sp माइनस 20sp इज इक्वल टू माइनस 20cp। 3 माइनस 20sp हो जाएगा माइनस 17sp इज इक्वल टू माइनस 20cp। अगेन माइनस माइनस को कैंसिल कर दिया, आप ऐसा बोल सकते हो देयरफॉर sp अपॉन cp ये हो जाएगा आपका 20 अपॉन 17 के फॉर्मेट में। यहां पे आपको मिल गया sp अपॉन cp इज इक्वल टू 20 अपॉन 7। अब आप मुझे बताओ कि sp अपॉन cp है क्या? sp अपॉन cp की जगह पे आपने यहां पे लिख लिया मल्टीप्लाइंग फैक्टर, और जब 20 अपॉन 70 करोगे तो ये हो जाएगा 1.176, यानी बन जाएगा 17.6 के फॉर्मेट में। तो आप सीधा बोल सकते हो कि देयरफॉर परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 17.6% के आसपास। यहां पे आपको 17.6% का प्रॉफिट हुआ। किसी को कुछ डाउट है इसमें? लिख लो एक बार। देखो सबसे पहले यहां पे प्रॉफिट दिया गया है और मुझे परसेंटेज प्रॉफिट फाइंड करना है, तो सबसे पहले आपने प्रॉफिट का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया एंड दैट इज प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। नेक्स्ट स्टेप में आपको यहां पे दिया गया है कि 3 सेलिंग प्राइस जो प्रॉफिट है इज इक्वल टू 20 एसपी माइनस 20 सीपी का फंडा। एसपी को यहां पे शिफ्ट करेंगे तो 3 एसपी माइनस 20 एसपी इज इक्वल टू माइनस 20 सीपी हो गया। फिर से माइनस 17 एसपी इज इक्वल टू माइनस 20 सीपी। तो एसपी अपॉन सीपी हो जाएगा 20 अपॉन 17, ये हो जाएगा 1.176। फिर से उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप बोल सकते हो यहाँ पे कि 17.6% का कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट हुआ है, या तो आप बोल सकते हो कि प्रॉफिट हो रहा है। तो इन दिस पर्टिकुलर केसेस आप सीधा बोल सकते हो कि 17.6% का आपका प्रॉफिट है। कितने लोग श्योर है कि सर ये कर पाएंगे हम लोग? चलिए हो जाएगा ना? गुड। मैं इसको रब कर सकता हूं? गुड गुड गुड। देखो आप लोग ऐसा बोलते हो ना, वी पीपल सीरियसली फील वेरी गुड। हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि भाई नहीं यार, सामने भी कोई बंदा खड़ा हुआ है। मुझे भी पता है, आप सबको पता है कि यार ऑनलाइन क्लासेस में इतना मजा नहीं आता है जितना ऑफलाइन क्लासेस में आएगा, ठीक है। बट एज ऑफ नाउ वी डू नॉट हैव एनी अदर ऑल्टरनेटिव गाइस। और मैं तो लकी हूँ कि ऑनलाइन क्लास की वजह से मुझे आप लोगों के दर्शन हुए, अदरवाइज मुझे आप लोगों के दर्शन कभी नहीं होते। रीजन बिहाइंड दैट इज के वो प्रेफर करना पॉसिबल नहीं था, ठीक है। चलिए नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप। देखो गाइस, किसी को भी कोई डाउट है ना तो आप सीधा पूछना, डोंट रेज योर हैंड, बिकॉज वो मुझे समझ में नहीं आएगा। आप डायरेक्टली बोलना तो ही पता चलेगा। मुझे सिर्फ व्हाइट स्क्रीन दिख रही है, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। अब ऐसे क्वेश्चन को अलग तरीके से जाएंगे। बाय सेलिंग 25 puppets, a person makes a loss equal to selling price of 4 puppets. We need to find out कि टोटल लॉस परसेंटेज यहां पे कितना होगा। देखो फिर से आपको यहां पे ऐसा बोला जाता है कि जब आप 25 पपेट बेचते हो तो 4 पपेट की सेलिंग प्राइस जितना आपको लॉस हो रहा है, एंड वी नीड टू फाइंड आउट कि ये केस में आपके लॉस परसेंटेज कितने होने वाले हैं। अब अगले वाले सम में हमने प्रॉफिट का फॉर्मूला अप्लाई किया था। यहां पे फॉर्मूला कौन सा लेना पड़ेगा? लॉस का। तो आप बोल सकते हो, वेरी गुड, आप बोल सकते हो लॉस इज इक्वल टू, जबरदस्त, लॉस हो जाएगा आपका सीपी माइनस एसपी के फॉर्मेट, ठीक है। लॉस कितना हो रहा है?
4 की सेलिंग प्राइस का, तो आप बोल सकते हो 4 की सेलिंग प्राइस इज इक्वल, 4 की सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, आप 25 बेच रहे हो तो बोल सकते हो 25 सीपी माइनस 25 एसपी। एसपी को यहां पे शिफ्ट करो तो 4 एसपी प्लस 25 एसपी इज इक्वल टू, ये आ सकता है आपका सीधा 25 सीपी के ऊपर, 4 प्लस 25 हो जाएगा आपका 29 एसपी इज इक्वल टू 25 सीपी। फिर से आप बोल सकते हो कि एसपी अपॉन सीपी इज बेसिकली 25 अपॉन 29 के फॉर्मेट में चला गया। फिर से सेम चीज डिवीजन करना पड़ेगा, ये डू नॉट हैव एनी अदर अल्टरनेटिव, 25 अपॉन 29 करोगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर बिकॉज एसपी अपॉन सीपी है, और इसको आप बोल सकते हो 0.86 के आसपास। अब आपको भी पता है लॉस होने वाला है, यहां पे भी 1 से कम वैल्यू आ रही है, यानी लॉस की वैल्यू है 0.86, यानी 1 से कितना कम है, 14%। 1 से 14% कम है, तो आप बोल सकते हो कि यहां पे लॉस होगा, और ये लॉस होगा आपका 14% के और। तो आप क्लियरली यहां पे वर्क ऑन कर सकते हो कि ये केस में या तो ये किस्सों में आपको 14% का लॉस हो रहा है। अब मुझे बताओ किसी को कुछ डाउट है इसमें? गुड। आप बोल सकते प्लेसमेंट में आपको ऐसे क्वेश्चन के दर्शन बहुत ही ज्यादा होंगे। प्लेसमेंट जब आप देने बैठोगे, पेपर देने बैठोगे, तो आपको ऐसे क्वेश्चन के दर्शन बहुत ही ज्यादा होंगे। दूसरी चीज गाइस के आई विल बी शेयरिंग यू सम ऑफ द पेपर्स ऑफ विप्रो, राइट? उनकी पूरी पेड ड्राइव आई विल बी शेयरिंग विथ यू। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू सर्कुलेट विथ योर ग्रुप, वो मैं आई विल बी डिस्कसिंग यू आफ्टरवर्ड्स, राइट? रिमाइंड करवाना मुझे, क्लास लीव करो उससे पहले, सर विप्रो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। सब लोग जाग रहे हो ना, नींद में नहीं हो ना? वो यस सर क्या है भाई अमन? अब कैसा बोला जाता है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट एंड ट्राउजर, द कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट एंड ट्राउजर इज ₹371। शर्ट और ट्राउजर की मिला के 371 इज द कॉस्ट प्राइस। अब आपको ऐसा बोला जाता है कि इफ शर्ट कॉस्ट 12% मोर देन ट्राउजर, right, we need to find out cost price of the trouser। हमें फाइंड करना है ट्राउजर की कॉस्ट प्राइस क्या होगी। कैसे कर सकेंगे? देखो यहां पे आपको बोला जाता है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट एंड ट्राउजर इज ₹371, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट बोला जाता है कि शर्ट इज 12% मोर देन ट्राउजर, तो वी नीड टू फाइंड आउट ट्राउजर की कॉस्ट प्राइस यहां पे क्या होगी। अब इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं? मुझे एक क्वेश्चन को सीधा सॉल्व करना है, तो कैसे कॉस्ट को सॉल्व कर सकते हैं? क्या मैं एज्यूम कर सकता हूं ये जो सीपी है ना ऑफ शर्ट ₹X है, और सीपी ऑफ ट्राउजर वो ₹Y। शर्ट की कॉस्ट प्राइस यहाँ पे X रुपया है, और आप बोल सकते हो कि ट्राउजर की कॉस्ट प्राइस यहाँ पे Y रुपीस है। अब आपका बोल सकते हो कि शर्ट इज 12% मोर देन ट्राउजर, शर्ट इज 12% मोर देन ट्राउजर, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि शर्ट इज 1.12 ऑफ Y। कैन आई यूज दिस स्टफ? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल सही। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा x इज इक्वल टू 1.12y।
अब ऑलरेडी हमने क्वेश्चन में पूछा गया है कि शर्ट एंड ट्राउजर मिला के 371 का टोटल कर रहा है, तो यहाँ पे बोल सकता हूं कि x प्लस वाई ये हो जाएगा आपका 371। अब शर्ट है आपका, दिस इज 1.12y प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 371। 1.12y प्लस y करोगे तो 2.12y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3.71। अगर मुझे y फाइंड करना है तो दैट इज 371 अपॉन 2.12, और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने जाऊंगा तो करीबन मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी ₹175 के फॉर्मेट में, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे ट्राउजर की कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी थी, राइट, तो ये 175 रुपीज के आसपास आएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे मुझे ट्राउजर की कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है तो ये कहीं ना कहीं 175 रुपीज के आसपास आएगी। कर सकते हो? ओके, फिर से एक्सप्लेन करूं? ओके, देखो सबसे पहली चीज, देखो शर्ट एंड ट्राउजर मिला के 371 रुपीज उनकी प्राइस है। इतना सबको क्लियर है कि दोनों का टोटल 371 जाएगा। अब देखो बेटा, नेक्स्ट आपको ऐसा बोला जाता है कि शर्ट इज 12% मोर देन ट्राउजर। शर्ट इज 12% मोर देन ट्राउजर આનો મતલબ એવો થયો કે અગર ટ્રાઉઝરની કિંમત 100 રૂપિયા હશે તો શર્ટની કિંમત 112 રૂપિયા હશે। तो अगर ट्राउजर की वैल्यू यहां पे y होती है तो ये आपकी 1.12y हो जाएगी। यहां तक क्लियर है? सबको क्लियर है यहां तक? हाँ, जो सामने 0.12 એટલે શું? ખાલી 12%। जो अगर ट्राउजर की कॉस्ट 100 रुपए है तो शर्ट की कॉस्ट क्या होगी? 100 रुपए प्लस 0.12 ऑफ 100, ठीक है। तो 100 प्लस 12 यानी 112 यहाँ पे एड ऑन होगा। समझ लो, 12% ज्यादा है। अगर मैंने यहाँ पे 0.12 ले लिया इसका मतलब तो ये हुआ कि शर्ट सस्ता होगा, इसलिए मैं यहाँ पे उसको एड ऑन करना। अब ये इज दिस क्लियर बेटा? अब देखो ये दोनों इक्वेशन आ गया, एक है आपका x और दूसरा है आपका y, दोनों का टोटल हो रहा है 371। x की जगह पे मैंने यहाँ पे लगा दिया 1.12y, y इट इज एज इट इज, और इज इक्वल टू ये 371 के फॉर्मेट में आ गया, राइट। दोनों का आपने टोटल कर दिया, 1.12y प्लस y यानी हो जाएगा आपका 2.12y, एंड 2.12y इज इक्वल टू 371 आ गया। y इज इक्वल टू 371 अपॉन 2.12, और ये जाएगा 175 के फॉर्मेट में। तो आप आंख बंद करके यहाँ पे बोल सकते हो कि वैल्यू ऑफ y यहाँ पे 175 के फॉर्मेट में जाएगा। विल इट बी क्लियर ना? यस, अगर आपको जितना ज्यादा बोला है इतना ऐड करना है, अगर कम बोला होगा तो आपको उसमें से सबट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। गुड वे। देखो ऐसा क्वेश्चंस है ना, ऐसा डाउट्स है तो आप क्लियर करते रहो, तो क्या होगा कि यू विल गेन अ कॉन्फिडेंस। एंड अगेन मैं आपको फिर से रिपीट करूंगा, ये जो परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर है ना, दिखने में बहुत ही सीधा है, बट आप खुद जब सॉल्व करने जाओगे ना तब कहीं ना कहीं यू विल रियलाइज दैट कि नहीं सर यार, यहाँ पे लोचा हो सकता है, यहाँ पे गलती हो सकती है। चलिए अब हम जाएंगे नेक्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन के ऊपर। मैं इसको सबने लिख लिया है ना गाइस? गुड।
अब हम जाएंगे नेक्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन के ऊपर। ए सेल्स बाइसिकल, A sells bicycle to B at a profit of 20%, and B sells bicycle to C at a profit of 25%. अब आपको ऐसा बोला जाता है कि if C pays ₹1,500, what amount A paid for the same? A B को साइकिल बेच रहा है 20% प्रॉफिट में, B C को पूछ रहा है अगेन 25% प्रॉफिट में। अब आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर सी 1500 रुपए में साइकिल बेच रहा है तो ए ने कितना पेड किया होगा, राइट? या ए ने कितना बोला होगा। तो देखो गाइस, यहां पे क्वेश्चन को ध्यान से समझना। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। जब ए टू बी ट्रांजेक्शन जाता है तो ये प्रॉफिट है 20% का। जब बी टू सी जाता है तो ये प्रॉफिट है 25% का। और सी जो है वो 1500 रुपए में साइकिल को क्या खरीद रहा है, यानी यहां पे सी 1500 में खरीदेगा, इसका मतलब है बी इनको बेचेगा। मुझे फाइंड ये करना है कि ये कितने में पड़ा है। तो देखो गाइस, सबसे पहले हम डील करेंगे ये दोनों के ऊपर। मैं ऐसा बोल सकता हूं बी ने कितने में बेचा, 1500 रुपए में। तो फॉर द बी सेलिंग प्राइस आपकी बन जाएगी 1500 रुपए, प्रॉफिट है आपका 25% का। मुझे फाइंड करना पड़ेगा कि बी को ये कितने में पड़ी होगी, यानी मैं बी के लिए सबसे पहले कॉस्ट प्राइस फाइंड करूंगा। अब देखो यहां मल्टीप्लाइंग फैक्टर, बोलिए। हाँ, करते हैं। मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा आपका एसपी अपॉन सीपी। अब देखो 25% प्रॉफिट है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका 1.25 हो सकता है, क्योंकि एक से ज्यादा है और प्रॉफिट कर रहा है। सेलिंग प्राइस है आपकी 1500 और ये हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब मुझे कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है तो ये हो जाएगा आपका 1500 अपॉन 1.25 के फॉर्मेट। और अगर मैं 1500 अपॉन 1.25 करूंगा तो ये बन जाएगा 1200 रुपए। यानी सबसे पहले बी जो है उसको ये साइकिल पड़ी थी 1200 रुपए में। अब बी ने कहां से खरीदी, तो आप बोल सकते हो ए से। बी ने खरीदी ए से, यानी यहां पे अगर मैं ए के लिए फाइंड करूंगा तो सेलिंग प्राइस मिल गई 1200, प्रॉफिट है आपका 20%, और आपको कहीं ना कहीं यहां पे कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी होगी, राइट? अब क्या करेंगे इसको, सेम लॉजिक, एंड दैट इज ऑल अबाउट गाइस मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू बनेगा आपका एसपी अपॉन सीपी का फंडा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 20% प्रॉफिट है तो 1.20, एसपी है आपका 1200 अपॉन मुझे सीपी फाइंड करना है, सीपी 1200 अपॉन 1.20 करोगे तो आप सीधा बोल सकते हो कि सीपी हो जाएगा 1000 रुपए के फॉर्मेट में, राइट? यानी आप बोल सकते हो इसको ये साइकिल 1000 रुपए में पड़ी होगी। राइट, तो आप फिर से यहां पे बोल सकते हो यहां पे कि ये जो कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस कहीं ना कहीं आपकी 1000 के फॉर्मेट में जाएगी। कोई डाउट किसी को? देखो सबसे पहले जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ए बी को 20% प्रॉफिट से बेच रहा है,
और बी सी को 25% प्रॉफिट से बेच रहा है और एंड ऑफ द डे 1500 रुपए कहीं ना कहीं उनके बचते हैं। तो माई फर्स्ट फॉर्मूला कुड बी, देखो सेलिंग प्राइस 1500 है, प्रॉफिट इज 25%, मुझे कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। आई कैन यूज द कॉन्सेप्ट मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू एसपी अपॉन सीपी। जब आप 25% का प्रॉफिट करते हो तो हो जाएगा आपका 1.25 इक्वल टू 1500 अपॉन सीपी, तो ये सीपी हो जाएगा आपका 1200 के फॉर्मेट में। अब ये इसका 1200 बी का कॉस्ट प्राइस हुआ, यानी ये हो जाएगी ए की सेलिंग प्राइस। ए बेच रहा है 1200 रुपए में, 20% का प्रॉफिट कर रहा है और उसके बाद मुझे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। तो मैं सीधा यही लॉजिक लगाऊंगा कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू एसपी अपॉन सीपी। 1.20 इज इक्वल टू एसपी अपॉन सीपी हो जाएगा। तो सीपी के वैल्यू आपकी सीधी 1000 के फॉर्मेट में आ जाएगी। तो आप सीधा बोल सकते हो यहाँ पे ए जो है वो 1000 रुपए पे कर रहा है ये सब चीजों को वर्क ऑन करने का। ठीक है, ए जो है वो टोटल 1000 रुपए पे करेगा इसको वर्क ऑन करने का। अब समझ लोगे, इसको कर लोगे खुद। क्या नहीं सी ए ने કેટલામાં પડી, ए रिसीव करेगा 1200 रुपए क्योंकि उसने 20% प्रॉफिट कमाया। ए को पड़ी 100,000 रुपए में 1200 रुपए ए को मिलेंगे जब वो बी को बेचेगा। तो क्यों? क्योंकि ए 20% प्रॉफिट कर रहा है। तो ये जो 1000 रुपए आई वो होगी ए की कॉस्ट प्राइस के। ए को ये साइकिल 1000 रुपए में पड़ी, उसने 20% प्रॉफिट करके बी को बेचा 1200 में। अब बी क्या करेगा? 25% का प्रॉफिट, यानी 1200 रुपए की साइकिल है, 2500 रुपए 25% प्रॉफिट किया तो 25% 1200 का हो गया 300 रुपए, और 300 रुपए प्रॉफिट करके उसने वो 1500 में इसको बेच दिया। इज दिस क्लियर ना? गुड। नाउ गाइस, we people are moving towards the next question या तो next kind of question. See, I can tell you that कि ये जो question है ना वो आसान है, बट अगेन समझना पड़ेगा इन डेप्थ कि ये क्या कहना चाहता है या तो क्या बोलना चाहता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां पे गलती होने के चांसेस 500% है। क्वेश्चन वाज समथिंग लाइक दिस, 2/3 of a parcel, 2/3 of a parcel was sold at 5% profit. टोटल पार्सल था, उसमें से 2/3 ऑफ द पार्सल है आपने 5% प्रॉफिट में बेचा। ठीक है, अब आपको ऐसा बोला जाता है कि एंड रिमेनिंग जो बचा उसमें से वो आपने सोल्ड किया या तो सेल किया एट अ लॉस ऑफ 2%। जो बाकी था, जो बचा था, वो आपने कहीं ना कहीं 2% में लॉस किया। बाय डूइंग दिस द टोटल प्रॉफिट वॉज ₹400। जब आपने ये किया तो टोटल आपको 400 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। वी नीड टू फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कंसाइनमेंट, यानी ये जो पार्सल था या तो ये कंसाइनमेंट था, उनकी टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है वो कहीं ना कहीं मुझे यहां पे फाइंड करना है। कोई तुक्का? कोई तुक्का गाइस? देखो सबसे पहली चीज, टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है वो तो मुझे पता ही नहीं। टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है वो कहीं ना कहीं मुझे पता ही नहीं। तो आप सीधा बोल सकते हो लेट टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹X। मैं अज्यूम करूंगा कि टोटल कॉस्ट प्राइस X रुपया है। ठीक है, समझ में इसको। 2/3 ऑफ ए पार्सल मैं 5% प्रॉफिट से बेच रहा हूं। याद रखना मुझे, पहले का प्रॉफिट
प्लस दूसरा मैं लॉस कर रहा हूं, और ये करने से मुझे 400 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यानी फायदा हो रहा है। प्रॉफिट है इसलिए मैं प्लस लिखूंगा, लॉस होता तो अगर मैं माइनस लिखता। नाउ दिस इज 2/3 ऑफ ए पार्सल। क्वेश्चन को समझने में कैसे लिख रहा हूं, 2/3 ऑफ एक्स, यहां पे मैं कर रहा हूं 5% प्रॉफिट, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1.05। मैंने 0.5 इसलिए लिखा बिकॉज 5% का प्रॉफिट है। मैंने यहाँ पे 0.5 इसलिए लिखा बिकॉज यहाँ पे 5% का प्रॉफिट है। अगर लॉस होता तो आपको यहाँ पे एक में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता। देखो यहाँ 2% लॉस, यानी आप बोल सकते हो कि आप लॉस करोगे तो यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस पहली चीज रिमेनिंग, यानी टोटल एक्स था उसमें से 2/3x निकाल दिया तो रिमेनिंग बचेगा आपका 1/3x, रिमेनिंग बचेगा आपका 1/3x। और जो 1/3x है वो मैं लिखूंगा यहां पे 1/3x। वहां पे आप करोगे लॉस, 2% का लॉस, यानी एक में से मैं कम करूंगा, और एक में से कम करूंगा यानी मैं बोल सकता हूं 0.98 हो जाएगा। और ये करने से आपको यहां पे 400 रुपए का फायदा होगा। ये करने से आपको कहीं ना कहीं 400 रुपए का फायदा होने वाला है। अब देखो सेम लॉजिक, 2/3x आप 1.05 पे बेचेंगे, राइट। 1/3x आप 2% लॉस के में बेचेंगे। अब क्या करोगे, सिंप्लीफाई कर दीजिए, 1.05 इंटू 2/3x प्लस 1/3x इंटू 0.98 इज इक्वल टू ये 400 के फॉर्मेट में आ गया, राइट। 1 by 1 ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस। यहाँ पे सबसे बड़ी या तो सबसे डेंजरस टास्क आपकी होगी सिंप्लीफिकेशन करना। तो मैं पहले 1.05 इंटू 2 करूंगा तो ये बचेगा 2.10, और उसको मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो ये बचेगा 0.70x प्लस ये जो है आपका 0.98, इसको आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये करीबन बचेगा आपका 0.33x, और इज इक्वल टू ये आपका बच गया 400। सेम लॉजिक यहां पे मुझे करना क्या करेगा, 0.70 प्लस 0.33 करेंगे, तब उसको ऐसा भी बोल सकते हो कि सर 1.03x इज इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी आपकी 400, ठीक है। 1.03x ये हो जाएगी आपकी वैल्यू कहीं ना कहीं 400 के फॉर्मेट में। अब मुझे x की वैल्यू को फाइंड करना है या तो x की वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो अगर मुझे यहां पे x की वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है तो मैं क्या कर सकूंगा, इसको कुछ भी मुझे बताएं। यस यस 400 डिवाइडेड बाई 1.03 करोगे तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे यू विल बी गेटिंग योर फाइनल आंसर, राइट। तो अगर मैं 400, देखो ये जो आंसर आएगा वो आपका अप्रोक्सीमेट के फॉर्मेट में आएगा, जो कहीं ना कहीं 388 के आसपास यू विल बी गेटिंग योर आंसर, ठीक है। चलिए अब पहली चीज मुझे एक चीज बताओ कि ऐसे कितने बच्चे हैं कि जिनको ये सब चीजें टफ लगे।